तो हमारा गैसीय स्टेट चल रहा था बेटा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिनोट करते हैं जेड से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है एक्चुअली वो क्या करता है, विच डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, यानी कितना डेविएशन हुआ रियल गैसेस में फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, उसके बारे में हमें आइडिया देगा। तो अब हमें पता है कि दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो एक तरह का रेशो है किसका, पीवी टू एनआरटी। अब मुझे पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अगर मैं एनआरटी को यहाँ लेके आ जाऊँ पीवी बाई एनआरटी, तो यहाँ क्या बच गया, कोई कांस्टेंट बच गया 1। ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या है, जेड। तो दिस जेड इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जेड इज इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी। अगर आप ग्राफ देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में, तो आप क्या देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन जो है आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, और बाकी सभी गैसेस क्या हैं, आइडियल बिहेवियर से दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, रियल गैस। तो यहाँ पे कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा गया, ग्राफ डाल दिया और पूछा कि कौन सी गैस जो है आइडियल गैस को अप्रोच कर रही है सबसे ज़्यादा। तो आपको क्या देखना है, जो स्ट्रेट लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके पास में कौन सी लाइन है, ये नाइट्रोजन वाली लाइन आपको क्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल थोड़ा सा इसको टच करते हुए बिल्कुल इसके पास से निकल रही है। यानी ये गैस अप्रोच कर रही है किसको, आइडियल बिहेवियर को। और आइडियल बिहेवियर को रियल गैस कब अप्रोच करती है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। देखो प्रेशर भी लो है इस तरफ, इसलिए ये आइडियल को अप्रोच कर रही है। ठीक है, और ग्राफ में आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है ना, कम प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन की तरफ है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी में जो फैक्टर, आई गोट इट द आइडिया फ्रॉम ओवर हियर दैट इट इज द रेशियो पीवी टू एनआरटी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इस ग्राफ से कंक्लूजन कुछ हमारे पास निकल के आए कि जेड की वैल्यू जब 1 होगी तब क्या होगा, जब जेड की वैल्यू 1 कब होगी, आइडियल गैसेस के लिए होगी, कब, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। क्योंकि मुझे पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अगर एनआरटी को मैं दे लिया हूँ पीवी बाई एनआरटी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, पीवी बाई एनआरटी क्या होता है, जेड, जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो जेड इज इक्वल टू 1 कब होगा, आइडियल गैसेस के लिए होगा, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो नेक्स्ट है बेटा, जेड अप्रोचेस टू 1। तो जेड अप्रोच कब करेगा 1 को, जब ग्राफ में आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि जो लो प्रेशर के ऊपर क्या है, 1 को अप्रोच कर रही है गैसेस का ग्राफ। ठीक है ना, एक्चुअली में होता क्या है, जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर पे जो इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई अप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं होता वॉल्यूम के ऊपर। दैट्स वाई द जेड इज अप्रोचेस टू 1। द रीजनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, सो यू शुड हैव टू नो अबाउट द दिस वन compressibility factor each and every point very clearly. The third one is z is greater than 1। ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो आइडियल बिहेवियर था हमारा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव ग्राफ की तरफ लाइन जा रही है, दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन कहाँ होगा, ग्राफ के अंदर अभी अभी मैंने दिखाया था हाई प्रेशर के ऊपर। जैसे आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे कि हाई प्रेशर के ऊपर जो है पॉजिटिव डेविएशन आपको शो होगा। देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, गैस पहले कहाँ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, फिर उसके बाद एकदम से पॉजिटिव डेविएशन की तरफ हो रहा है इसका ग्राफ। ठीक है ना, तो हाई प्रेशर के ऊपर गैस हमेशा क्या करेंगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी, और वहाँ पे जो जेड की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है, हाई प्रेशर पे जेड इज ग्रेटर देन 1, लो प्रेशर पे जेड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है ना, सो ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रीज़न क्या होगा कि जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के पास, दो मॉलिक्यूल पास 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 आते जाएंगे, और एक लिमिट तक पास है तब तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पास आएंगे तो क्या होगा, तो आपस में जो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ने की वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एकदम से पॉजिटिव डेविएशन की तरफ हमारा ग्राफ क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, तो जेड इज ग्रेटर देन 1 है, इसलिए यहाँ पे जो पीवी होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ठीक, आपके पास हाई प्रेशर पे जेड इज ग्रेटर देन 1, पीवी इज ग्रेटर देन 1, और ग्राफ कैसा नेचर शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। द नेक्स्ट वन इज, अगर आपको प्रूव करना हो कि जेड जो है वी रियल बाई वी आइडियल होता है, तो क्या करोगे, मुझे पता है जेड इज इक्वल टू पी वी रियल बाई एनआरटी, और मुझे पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी आइडियल इज इक्वल टू एनआरटी। तो वी आइडियल कितना आ गया यहाँ से, एनआरटी बाई पी, पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू वी रियल बाई वी आइडियल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ पर्पस। एंड द नेक्स्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जेड इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे नीचे की तरफ ग्राफ है हमारा। तो नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, जब प्रेशर कैसा होगा,
इंटरमीडिएट, यानी जो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट होगा, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट प्रेशर है, वहाँ बीच का प्रेशर है, तो वहाँ पे जेड इज लेस देन 1। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब लेस देन 1 होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि पीवी इज लेस देन 1 होगा, पीवी बाई एनआरटी भी लेस देन 1 होगा। जेड इज ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास पीवी इज ग्रेटर देन 1 होगा, पीवी बाई एनआरटी इज ग्रेटर देन 1 होगा, और पॉजिटिव डेविएशन होगा, और इस केस में क्या है आपके पास नेगेटिव डेविएशन होगा। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर। तो उसके बाद ये आपको एक टेबल दी गई है बेटा यहाँ पे, जिसको कंक्लूड किया गया है कि जेड की वैल्यू इक्वल टू 1 कब होगी, ऑल प्रेशर्स के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी नॉर्मल रहेगी, अप्रोच टू 1 करेगा लो प्रेशर के ऊपर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी, ग्रेटर देन 1 होगा हाई प्रेशर पे और कंप्रेसिबिलिटी डिफिकल्ट होगी, और जेड इज लेस देन 1 होगा इंटरमीडिएट प्रेशर पे और कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ईजी होगी। तो ये था आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसमें आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा उसका ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है ना। जेड इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, अप्रोचेस टू 1 पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 पे और लेस देन 1 पे क्या होगा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है बेटा, कल हम करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।